नमस्कार। क्षमा करें, कल आपके बीच में वादे के अनुसार नहीं आ पाया। कल छुट्टी का दिन था, मुझे किसी ज़रूरी काम से इमरजेंसी में जाना पड़ा। आज सुबह-सुबह लगभग 6 सवा 6 बजे का टाइम है। मैं आपके समक्ष एक कुछ ज़रूरी संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, आज शिमला में हाउस अलॉटमेंट की कमेटी की मीटिंग है और अरसे बाद ये मीटिंग हो रही है। परसों 2 दिन पहले कुछ कर्मचारी मुझे कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ही हॉफ महोदय से मिले और हॉफ महोदय ने जब सीसीएफ शिमला से बात की तो सीसीएफ शिमला ने मेरा नाम लिया कि मैं हाउस अलॉटमेंट में आता ही नहीं। जबकि मैं आपको बता दूं 12 सितंबर को 4 बजे के आसपास इन्होंने एजेंडा नोट मेरे दफ्तर में भिजवाया। मैं छुट्टी पर था। उस 12 को तो मैं छुट्टी पर नहीं था, 12 को मैं हॉफ महोदय के कार्यालय में था और लगभग 7 बजे मैं वहाँ से फ्री हुआ। लेकिन 15 को मुझे एक शेड्यूल्ड चेकअप के लिए आईजीएमसी के चमियाना, जो एक नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है, वहाँ जाना था और मैं चला गया। 12 बजे मुझे फ़ोन आता है कि आप मीटिंग में नहीं आए। तो जब मुझे कोई सूचना ही नहीं होगी, मैं कैसे कैसे मीटिंग में पहुँच पाता। फिर भी मैंने कहा था कि मैं अभी मेरा टेस्ट है, 2 बजे आप रख लीजिए, मैं आ जाऊँगा। लेकिन जब मैंने रजिस्ट्रार, जो हमारे एक और सदस्य होते हैं रजिस्ट्रार बजट, उनसे फ़ोन पे बात की, उन्होंने बोला मुझे तो पता ही नहीं है, वो तो अपने पारिवारिक किसी ज़रूरी काम से चंडीगढ़ में थे। इसी तरह क्लास 4 के प्रेसिडेंट को भी नहीं सूचना थी। जब सूचना ही नहीं होगी तो कैसे कोई हाउस अलॉटमेंट कमेटी में जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम कर्मचारियों के हितों की बात करते हैं, गलत तरीके से मकान जो है अलॉट करने का विरोध करते हैं, इसीलिए जो हमारा स्टेट ऑफिस है, जो हमारे सीसीएफ साहब है, इसीलिए इसको डिले करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। और इसलिए भी डिले किया गया कि जो पिछली सीनियरिटी लिस्ट इन्होंने जारी की थी, उसमें पिछले क्वार्टर में जो लोग थे ही नहीं, उन लोगों के नाम ऐड कर दिए, जबकि लिखा हुआ है, रूल नियम में लिखा हुआ है कि क्वार्टरली लिस्ट अपडेट होगी जब क्वार्टर एंड होगा और नए लोग तब इंक्लूड होंगे और अगले क्वार्टर में उनको जो है ऐड किया जाएगा। मैंने उसका विरोध किया और वो नाम हटे। वो नाम कौन थे? स्टेट ऑफिस, जो अर्बन डिवीज़न है हमारा, उसके लोग उसमें ऐड कर दिए गए गलत तरीके से। और उन्होंने चुनिंदा चुनिंदा मकान अप्लाई कर दिए स्पेसिफिक। ऐसा लगा उनको कि ये मकान तो हमें मिल जाएंगे। तो इसका विरोध करना, जागरूक होना मेरा फ़र्ज़ है। मैंने आपके लिए आपने मुझे चुना है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, शपथ ली है, तो मैं तो गलत होने तो नहीं दूंगा। जब मैंने रिप्रेजेंट किया, कुछ लोगों ने भी रिप्रेजेंट किया इसमें, तो नाम हटे। पर उसके बाद ये लिंगर ऑन करते गए स्टेट ऑफिस को। वो चाह रहा था कि अक्टूबर में हाउस अलॉटमेंट हो, ताकि इनके अर्बन के लोग भी उस लिस्ट में ऐड हो सके। तो जब हमारे बगैर एक दल मिला, हॉप महोदय ने सीसीएफ साहब से बात की, उन्होंने हमारा नाम लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अक्टूबर में करेंगे। 7 अक्टूबर की डेट दे दी गई थी, पर फॉर्चुनेटली भाग्यवश मैं वहाँ पहुँच गया। मुझे हॉप साहब ने डांटा कि आप क्यों नहीं जाते हो। मैंने जब उनको वस्तु स्थिति बताई और उनका जो चाल मैंने बताई स्टेट ऑफिस की, तो हॉप महोदय ने तुरंत फ़ोन किया सीसीएफ शिमला को कि ये 29 को होनी चाहिए। अगर 29 को ये मीटिंग होगी तो नए नाम ऐड नहीं होंगे जो बीच में घुसना चाहते हैं। तो ये मीटिंग 29 को आज हो रही है। परंतु इसमें आपको गड़बड़ झाला आप देखिए। जो पिछली 12 सितंबर को इन्होंने एजेंडा नोट दिया था, उसमें टाइप 1 के 5 मकान थे और क्षमा करें, टाइप 2 के 5 मकान थे खाली, और टाइप 1 के 10 मकान खाली बताए गए। और जो अब नई लिस्ट मुझे दी गई है, इसमें टाइप 2 के 1 मकान कम कर दिया गया, 4 मकान हैं, और टाइप 1 के 10 में से 8 मकान हैं। 3 मकान लिस्ट से गायब है। सीधा सीधा मतलब क्या है कि बिना अलॉटमेंट के लगा सीसीएफ महोदय को कि आप वो बिना अलॉटमेंट के किसी को भी मकान अलॉट कर देंगे, और कर दिए गए हैं। वो कुछ लोग उनके दफ्तर के, उनके चहेते उसमें रहने लगे हैं, मुझे ऐसी सूचना मिली है। अब आज इन 3 मकानों को लेकर सबसे पहले मैं सीसीएफ महोदय से सवाल पूछूंगा कि मकान कहाँ गए। अगर उन्होंने अलॉट किए, अगर हम आउट ऑफ टर्न भी मकान देते हैं, एग्जीजेंसी पे मकान देते हैं, तो वो हाउस अलॉटमेंट कमेटी की अप्रूवल के बगैर नहीं होता है। कमेटी ही उसको डिसाइड करती है। अगर सीसीएफ ने अपनी मर्जी से करनी है तो फिर हम कमेटी को भंग कर दो, फिर करते रहो धांधली जैसे भी करनी है। तो इन 3 मकानों का हिसाब हम लेंगे। मैं आपसे शिमला के जो हाउस अलॉटमेंट के लिए जिनके आवेदन है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप 12 बजे शिमला सीसीएफ शिमला के दफ्तर के बाहर कैजुअल लीव लेकर आएँ, है ना। हाफ डे कैजुअल लीव लीजिए, आप बाहर रहें। अगर अगर इन्होंने ये धांधली रोकी नहीं, अगर ये 3 मकान अलॉट नहीं किए बाकी मकानों के साथ, तो मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ।
और आप लोगों को अंदर ले जाऊंगा, इनसे सवाल पूछेंगे हम कि आपने अपनी मर्जी से कैसे कर दी, जब वहाँ कमेटी है, कमेटी से क्यों नहीं पूछा गया। कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल जो अपने इनके ऑफिस में काम करते हैं, सीसीएफ शिमला के ऑफिस में काम करते हैं, उनको जो है जबरन मकान दे दिए गए हैं। अब जबरन नहीं, मतलब उनको चुपचाप मकान दे दिए गए अकोमोडेट करने के लिए, और हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, हमारे ही दफ्तर के लोग, कि कुछ नहीं है जी, कमेटी कमेटी तो कुछ नहीं है, आप दे दो इनको, बोल दो इमरजेंसी थी, पानी घुस गया, ऐसी ऐसी बातें हो रही है, और अपने चहेतों को मकान दे दिए गए। और मैं इस धांधली को रोकना चाहता हूँ। तो मेरा सबसे आपसे आग्रह है, जो भी हाउस अलॉटमेंट वाले हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा अर्बन डिवीज़न कितना सक्षम है। हमें बताया कि स्टेट ऑफिस हमारे पास आ गया है। पहले तो हमारे ऑफिस में उन्होंने बोला बैठने को जगह नहीं, हमें हमसे कमरा खाली कराने आ गए। चलिए खैर, वो हमारा इंटरनल मैटर है, वो यहाँ डिस्कस करने वाला नहीं है। उसमें मैंने आपसे आग्रह किया था कि किस तरह वन मंडल अधिकारी हमसे बदतमीजी करते हैं, और किस तरह हमारे स्टाफ के लोग मेरे खिलाफ शिकायत कर देते कि मैंने बदतमीजी की। आए वो मेरे ऑफिस में कि कमरा खाली करो, पर पहले ये उन्होंने किया, ये अर्बन डिवीज़न के हमारे ही लोग हैं। और उसके बाद एक फील्ड स्टाफ के व्यक्ति को, जो बिलासपुर सर्कल से वन रक्षक महोदय हैं, उनको इसका चार्ज दे दिया गया। किसकी किसके कहने पे? वहाँ पर बाबू 2 JOIT हमने स्पेशली दिए हैं अर्बन डिवीज़न को, उसके बावजूद भी वन रक्षक को जो है हाउस अलॉटमेंट का काम दे दिया गया। और वन रक्षक महोदय ने फील्ड स्टाफ के सदस्य को हमें जस्ट हमारे बीच फूट डालने के लिए उसमें चिट्ठी में डाल दिया, जबकि मैं 2 बार ये लड़ाई जीता हूँ, अपने दम पे हम जीते हैं 2 बार इन लड़ाई को। हमने फील्ड स्टाफ के व्यक्ति को कहा है कि वो मेंबर नहीं होगा, उनको मकान मिलेंगे अगर जेन्युइनली पोस्टेड है, लेकिन जो क्लास 3 के लिए जो ज़्यादा वोटों से जीता हुआ व्यक्ति है, आज भी वोटिंग करेंगे तो हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोग और पर्सनल स्टाफ के लोग ज़्यादा है, सब लोग हमारे साथ है। फील्ड स्टाफ का व्यक्ति इस तरह से नहीं हो सकता। मैंने जब गार्ड महोदय को बताया, मैंने तो जस्ट ये पूछने गया था कि कौन डील करता है, तो गार्ड महोदय वहीं थे, उन्होंने बोला मैं डील करता हूँ। उसके बाद जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने वो नाम हटाया नहीं। मैंने बोला हटा दो नाम, अभी भी उसमें लिखा है कि फॉरेस्टर वेलफेयर एसोसिएशन। क्यों? वो क्यों होंगे जब उनका कोई बनता नहीं, उनको ईयर मार्क मकान होते हैं, वो हाउस अलॉटमेंट कमेटी में उनका मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। उनको मकान दिया जाना जेन्युइनली अगर होगा तो हम देते हैं, हमारी कमेटी डिसाइड करती है। तो इस तरह की धांधलियाँ चल रही है, और ये सब काम चोरी जो हमारे अर्बन डिवीज़न का स्टाफ है, जो लोग हैं वहाँ पर, जो जो सीनियर लोग हैं, उनको देखना चाहिए वो क्यों फील्ड के लोगों को इस तरह से अननेसेसरी अपने ऑफिस में जगह दे रहे हैं। तो इस तरह की धांधलियाँ चल रही है। तो आज मैं इस हाउस अलॉटमेंट को, मैं आपके सामने चीज़ें ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही डिफेम किया जाता है। मैं इस हाउस अलॉटमेंट में पहला सवाल पूछूंगा कि 3 मकान गए कहाँ। और ये जो धांधलियाँ, और भी बहुत सारी धांधलियाँ चल रही है, और मैं जो हमारे हॉफ महोदय उनका आभारी हूँ। आप देखिए, जो है शिमला सर्कल की जो बिल्डिंग है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं। वो दिन रात उसमें पिछले 1 साल से काम चल रहा है। कहीं देवदार के फट्टे लग रहे हैं, कहीं लकड़ी के पे गोद गोद के नाम लिखा जा रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है। और इधर हमारे जो मकान हैं बाबुओं के, पीएन्स के, छोटे एम्प्लॉयज़ के, उसमें सीलन आ रही है, बुरे हाल है, मकान धंस रहे हैं, छतें सड़ गई हैं। जब हमने एक दिन हॉफ महोदय को कॉलोनी में लगाया तो हम आभारी हैं हॉफ महोदय के, उन्होंने तुरंत अगले दिन से काम शुरू हो गया। गटर आप हमारी कॉलोनी का देखेंगे मिस चैम्बर का, कि पूरा गटर छतें उखाड़ दी गई है, और नई 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 हाल नई उसमें रिपेयर हो रही है, और नए जैसे मकान लग रहे हैं। और ये काम मैं यही नहीं, ये काम मैं शिमला में भी अगर आप देखेंगे जो अन्य कॉलोनियाँ हैं शिमला की, उन कॉलोनियों में भी इस काम को मैं करूँगा। ये अभी सिर्फ मिस चैम्बर में हुआ, एक एक करके मैं हर कॉलोनी की हालत हॉफ महोदय को दिखाऊंगा। तो हम आभारी हैं, और इसलिए भी आभारी हैं कि वो इसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग चुनावों को लेकर आतुर हैं। सिर्फ मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि 2-4 लोग कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, टेन्योर पूरा हो गया। पिछली जो एसोसिएशन थी वो तो 5 साल तक उन्होंने चुनाव नहीं कराए, एक टेन्योर फ्री में वो रहे। हमने बरसात के चलते अगर हमने चुनाव नहीं कराए तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। तकलीफ उन्हीं लोगों को हो रही है जिन लोगों का काम झूठे इल्ज़ाम लगाना है, डिफेम करना है, एक एक करके चीज़ जो है मेरे ऊपर थोपते हैं। उन लोगों को ही इसकी उत्सुकता है, बाकी लोग तो इसमें जो है इसका मज़ा ले रहे हैं। आप बताइए, इतने काम होने के बाद भी आपको चुनाव की आवश्यकता महसूस होती है, और अगर महसूस होती है तो क्या ये लोग ये सोचते हैं कि ये लोग जीत जाएंगे? हम इनके साथ मुकाबला करेंगे। मैं आपके लिए लड़ा हूँ,
तो मैं ऐसे, अगर ये लोग मुझे वो कर रहे हैं, पिन कर रहे हैं, इनका सभी लोगों का, ये 2-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10-15 लोग होंगे, इनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव करना नहीं है, सिर्फ प्रकाश बादल को हटाना चाहते हैं। प्रकाश बादल को इसलिए हटाना चाहता है कि मैं किसी प्रकार की धांधली और मैं दो टूक जो बातें इनके खिलाफ कहता हूँ, दो टूक कहता हूँ, और ये इनसे बर्दाश्त नहीं होती, और मुझे बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। पिछले दिनों इन्होंने भाई चैनराम जी की धर्मपत्नी को लेकर इकट्ठा हुए चंदे को लेकर मुझे वो ट्रोल करना चाहा। जब उसका हमारी कार्यकारिणी के लोगों ने जवाब दिया तो ये अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं, अब नया मुद्दा ढूंढ रहे हैं। मेरे खिलाफ आरटीआई मांगी गई है कि मैंने अपनी मर्जी, कंस्ट्रक्शन के लोगों से मैंने टैंक लगाए हैं पानी के, पता नहीं क्या क्या काम कराया है। मैं जब शिमला में रहा हूँ, मैं अपने स्टैंडर्ड से अपने घर में रहता हूँ। मेरे पास जिन सुविधाओं को लोग आज अवेल कर रहे हैं, मैं जब बेसमेंट में आया था 2003 में, जब मैं नया नौकरी में लगा था, उस समय मैंने अपने मकान में गीज़र लगाया था। आज भी अगर मेरे मकान में आप गीज़र देखेंगे तो जैकवार का गीज़र है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जैकवार का गीज़र लगाएंगे। मैंने वो अपने पैसे से लगाया और मैं अपने स्टैंडर्ड से रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे खिलाफ आरटीआई मांग रहे हैं, मांगिए, कोई बात नहीं, और आ जाएगा सामने आरटीआई में क्या, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यही नहीं, इससे पिछले मकान में भी जहाँ मैं रहता था, वहाँ भी मेरा ही टैंक आज लगा हुआ है। हालांकि वहाँ जो अधीक्षक महोदय रह रहे हैं, उन्होंने पहले तो कहा कि मैं उसका पे कर दूंगा, उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। बाद में वो मुफ्त का उसको एंजॉय कर रहे हैं और मुझे वो 2-4 हज़ार रुपये देकर उसका वो करना चाहते थे कि मैं इतने पैसे दूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, एंजॉय करो। वो टैंक भी मैंने अपने पैसे से लगाया और वहाँ बहुत सारे काम कराए हैं। और यहाँ भी मैंने अपने पैसे देकर, जहाँ मैं रह रहा हूँ, मकान की हालत इतनी ख़राब थी, स्टेट ऑफिस ने जब काम करने से मना कर दिया तो मैंने खुद काम कराए हैं कई, और उसकी हमारे पास प्रूफ है, बिल्स हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे खिलाफ आरटीआई मांगी जा रही, परंतु हमारे को ये कह रहा है कि भीख का कटोरा लेकर आ जाओ आप। एक हमारे वाइल्ड लाइफ के मित्र ने कहा, तो मैं भीख का कटोरा लेकर भी आऊँगा। आप जल्दी, हम जनरल हाउस करने जा रहे हैं, आप उस जनरल हाउस में आइए। मैं देखता हूँ मेरा भीख का कटोरे में आप कितना योगदान देते हैं। मैं आपको एक पाई पाई का हिसाब दूंगा आपको। उस दिन मैं देखता हूँ कितना पैसा आप एसोसिएशन को देंगे और कितना पैसा मैंने लगाया है। मैं संगठन को चलाने के लिए हमने अपनी जेब से पैसा खर्च किया है, और एक एक चीज़ का आपको हिसाब दिया जाएगा जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपके इल्ज़ाम जो है, हमारी कार्यकारिणी ने उसका वैसे जवाब दे दिया है। आपके इल्ज़ामों से हम नहीं डरते हैं, हमारा साथ ईश्वर देगा। तो हम अक्टूबर के महीने में ही संगठन का चुनाव कराएंगे, और इस बार संगठन के चुनाव के लिए एक तिथि निर्धारित की जाएगी। पूरे यूनिट्स के चुनाव एक ही दिन होंगे, एक ही तिथि को, नहीं तो पहले अपनी अपनी मर्जी से संगठन यूनिट्स करते थे, कभी आज, कभी कल, कभी परसों, एक ही दिन चुनाव होंगे। और उसके तुरंत बाद हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर के लास्ट में ही स्टेट का भी चुनाव हो। अगर कुछ दिक्कतें आई तो नवंबर के पहले महीने हमारी दूसरी नई कार्यकारिणी बनकर तैयार हो जाएगी, और हम फिर से, मैं आऊँगा आपके खिलाफ, जो करप्ट लोग हैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ने में आऊँगा, क्योंकि मुझे अपने काडर की चिंता है। मैं लड़ रहा हूँ, और आपको मैं देखता हूँ कि जो लोग मेरे खिलाफ सिर्फ प्रकाश बादल को हटाना चाहते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या हमारे कर्मचारी न्यायाध्यक्ष चाहते हैं या कोई काम करने वाला अध्यक्ष। पहले आप काम तो सीखो। 3-3 4-4 लोग, कुछ लोग सामने मुझे गालियाँ देते हैं, कुछ लोग मेरे सामने मुझे बड़े भाई की तरह कहते हैं कि हम बड़े भाई हैं, और पीठ पीछे वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। आप किसके लिए षड्यंत्र रच रहे हो? मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ और आप अपने लिए षड्यंत्र रच रहे हो। रचिए, कोई बात नहीं, चुनाव होगा, हिसाब मिलेगा, हिसाब देंगे, और तैयार रहना। भीख का कटोरा लेकर मैं भिखारी की तरह आऊँगा, भीख भी मांगनी पड़े अपने काडर के लिए तो मांगेंगे। अब देखता हूँ कि आपकी हैसियत, या मेरा भीख का कटोरा बड़ा है या आपकी हैसियत कम है। आप उस दिन आपको मैं जवाब दूंगा। आइए, मैं आपको हिसाब देता हूँ, मैंने क्या खर्च किया, मैंने किसके पैसे खाए और किसका काम किया। मैंने अपने दम पे अकेले दिन रात अपनी, मेरी कई जगह मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया। हम दूर दूर दराज गए, कर्मचारियों की समस्याएं जानी, उनको रिजॉल्व किया। और आपके इल्ज़ामों से हम डरेंगे? मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं संगठन के लिए तत्पर हूँ। मुझे बहुत सारे हिमाचल के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। शिमला के लोग आज भी नहीं समझ पाए हैं। कई लोग तो अपनी सीटों को बचाने के लिए, उनको लेना देना ही कुछ नहीं है संगठन से। तो मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ, आपका समय बहुत ख़राब आएगा अगर आप संगठन का साथ नहीं देंगे। और जो करप्ट लोग हैं, अगर आप उनका साथ देंगे तो जैसे वो है, फिर दोबारा से
रात को महफिलों में अध्यक्ष बनेंगे, सुबह उनकी प्रपोजल होगी और वही अध्यक्ष बनेंगे, काम कुछ नहीं होगा, इसी तरह चलता रहेगा। तो चुनाव भी होने वाला है, आज हाउस अलॉटमेंट है, उसको लेकर आप लोगों को जो मैंने आग्रह किया कि आप आइए कंजर्वेटर ऑफिस के बाहर, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हम आज ही कंजर्वेटर साहब से मिलेंगे, हॉब साहब से मिलेंगे, ये धांधली हमको रोकनी होगी। और चुनाव हम जल्द ही करने वाले हैं, अक्टूबर के महीने में आप इसकी तैयारियां शुरू कर लीजिए। देखते हैं किसमें कितना दम है, कौन लोग जो कर्मचारी सच के साथ रहते हैं या झूठ जीतता है। इसी हम इसी की समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने चुनाव अगस्त में हमारा ड्यू हो गया था, हमने चुनाव इसलिए नहीं कराया क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था। अब मौसम अच्छा हो गया है, अब हम कनेक्टिविटी देख रहे हैं, थोड़ा रोड वगैरह ठीक हो जाए ताकि दूर से भी लोग आते हैं, अलग अलग यूनिट के, जैसे हमारे शिमला से रोडू चौपाल से भी लोग आएंगे, इसी तरह चंबा के दूर दूर के डिवीज़न यूनिट का चुनाव होता है, सब लोगों को उसमें आना होता है। तो इसीलिए हम चुनाव इस महीने करा रहे हैं। और अगर डिले हुआ है तो जो पिछली कार्यकारिणी ने तो 5 साल लगा दिए थे, तब तो कोई बोला नहीं। आज हम 2 महीने ऊपर हो रहे हैं, 6 महीने तक एक्सटेंड हो जाता है। जो है हमारे जितने भी संगठन के संविधान है, 6 महीने तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन हम तो मौसम के चलते इसको थोड़ा सा आगे हमने एक्सटेंड किया है। हम चुनाव करेंगे और आपका जवाब जनरल हाउस में मिलेगा। नमस्कार।